तो अब करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसमें u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस एंड f इज फोकल लेंथ। और आपकी हैबिट होना चाहिए इसी तरह इसको लिखने की, पहले 1/v की टर्म और फिर 1/u की टर्म। उसका फायदा क्या होगा? तो इन दोनों टर्म्स के बीच यदि हम पॉजिटिव साइन रख देंगे तो ये बन जाएगा मिरर फॉर्मूला। जब माइनस साइन होता है 1/v और 1/u के बीच, तब ये होता है लेंस फॉर्मूला। तो ऐसी ही आपको हैबिट होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, इस फॉर्मूले को यूज करते समय u, v और f इनको हम प्रॉपर अलजेब्रिक साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। पर रूल क्या है? जो नोन क्वांटिटीज होंगी उनको साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है, अननोन को साइन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कॉनकेव लेंस की प्रॉब्लम है और उसमें u आपको गिवन है, v गिवन है, तो u और v को तो आप साइन के साथ डालेंगे, पर f का साइन आपको मालूम है कॉनकेव लेंस के लिए माइनस होता है, नेगेटिव होता है, पर उसको साइन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ मान लो हमको फाइंड करनी है तो वो अननोन क्वांटिटी है। तो डोंट गिव साइन टू f, साइन देंगे u और v को, तो जो अननोन क्वांटिटी है वो साइन के साथ कैलकुलेट होने के बाद निकल आती है और उसका हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। मतलब याद रखें, व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल्स, डोंट गिव साइन टू अननोन। तीन क्वांटिटीज हैं, उनमें से दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, तीसरी फाइंड करना होगी, तो डोंट गिव साइन टू अननोन, ओनली सब्स्टिट्यूट द नोन क्वांटिटीज विद प्रॉपर अलजेब्रिक साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। The unknown will come out after calculation with its proper algebraic sign and can be interpreted. इस बात को बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? ये पहली प्रॉब्लम, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ये हाइट दी हुई है, ध्यान देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस नहीं है ऑब्जेक्ट की, दिस इज हाइट। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड at a distance 24 centimeter in front of a convex lens of focal length 8 centimeter। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको? दिए फोकल लेंथ, गिवन क्वांटिटीज क्या हो गई? फोकल लेंथ गिवन है। पर उसके पहले क्या करना चाहिए? जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हम प्रॉब्लम कर रहे हैं किसी कॉन्वेक्स लेंस की, और साथ में जो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ी हुई है वो भी दिमाग में पैरेलल में चलना चाहिए। तब आप जो आपका आंसर आएगा वो करेक्ट है या नहीं ये आप बता पाएंगे इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पर। तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉब्लम है, जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस को अंडरलाइन करेंगे तो फोकल लेंथ, तो आप जानते हैं कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, यानी हमको f गिवन है, फोकल लेंथ इज गिवन टू बी +8 सेंटीमीटर, मतलब f को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है विद प्लस साइन, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। फिर हमको दी हुई है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, तो ये होगा -24 सेंटीमीटर। साथ में क्या करना चाहिए? आपको ऐसा रे डायग्राम भी बनाने की कोशिश करना चाहिए, छोटा सा रे डायग्राम सिर्फ रेफरेंस के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस, इधर होता है इसका फोकस, डबल डिस्टेंस को कहते हैं हम 2f, इसी तरह इधर भी। आप जब क्लास 12th में पहुंचेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि यदि दोनों तरफ का मीडियम सेम है, दोनों तरफ मान लो एयर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसको कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फोकल लेंथ इक्वल होती हैं, ओ एफ इज इक्वल टू ओ एफ डैश कह सकते हैं इसको, मतलब ये दोनों फोकल लेंथ इक्वल होती हैं। इक्वल डिस्टेंस पर हम दो पॉइंट्स मार्क कर लेंगे फोकस के लिए और डबल डिस्टेंस पर 2f लगा देंगे। अब इसकी फोकल लेंथ है कितनी? +8, इसका मतलब ये है +8 और 2f मतलब है +16। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 24, मतलब बियॉन्ड सी। तो ये है वो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट ये दे रखी है हमको 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। तो आपको इमेज फॉर्मेशन से याद आ गया होगा, क्या पूछा है हमसे पार्ट ए में? फाइंड पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब ही v पूछा हुआ है, पोजीशन मतलब v पूछा हुआ है। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जब 2f से बियॉन्ड होती है तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, मतलब योर आंसर विल कम आउट बिटवीन 8 एंड 16।
तो समझना है कि तुम्हारा आंसर सही है। तो पहले पार्ट में जब आपको पोजीशन फाइंड करनी है तो आपको फाइंड करना है वी फाइंड करना है, और वी कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ, क्योंकि हम जानते हैं ऑब्जेक्ट जब रखी होती है बियॉन्ड 2f, इमेज फॉर्म होती है बिटवीन f एंड 2f, जो होती है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो वी विल कम आउट विद पॉजिटिव साइन। तो समझना तुम्हारा कैलकुलेशन सही है। फिर दूसरा हमको फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ इमेज के लिए आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं यहां लिख रहा हूं, आप जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है I/O, मतलब साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और आगे की बात करें यदि, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10th के सिलेबस में हमको जो मैग्निफिकेशन होता है उसको कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। एक और आएगा उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्योंकि आप एनटीएसी देंगे, ओलंपियाड देंगे, तो फिर ये बातें आपको साथ साथ में जानना पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम लेटरल मैग्निफिकेशन आपको नॉलेज होनी चाहिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की भी। तो अभी शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, इस बात को हम न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे, पर अभी ये बता दूं कि जब लेटरल मैग्निफिकेशन की बात होती है तब ऑब्जेक्ट को हम इस तरह रखते हैं, मतलब कैसा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से ऑब्जेक्ट रखी है, ऐसी ही बनेगी इमेज, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पर यदि इस तरह ऑब्जेक्ट रखी होगी तब जो मैग्निफिकेशन आता है उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स या लेटरल, मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। हाल फिलहाल m क्या होगा, m होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कभी कभी h1 h2 भी लिखा रहता है, क्योंकि इसको ही हाइट कहेंगे जो परपेंडिकुलर है। तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसका रोल क्या होता है वो भी आप जानते हैं। यदि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा तो m विल बी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 आया मतलब डिमिनिश्ड, ग्रेटर देन 1 आने पर एनलार्ज्ड, और m इक्वल टू 1 आ गया यदि, इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के साइजेस इक्वल हैं। तो m इज इक्वल टू होता है I/O इन जनरल, और लेंस के लिए ये होता है V/U, मतलब इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यदि यहां माइनस साइन पुट कर देंगे तो वो बन जाएगा मिरर के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन, -V/U। मिरर्स में यहां माइनस साइन एडिशनली आता है, पर लेंसेस में नहीं आता। मतलब ये फॉर्मूला याद रखो, यहां प्लस साइन डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मिरर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखो लेंस के लिए, I/O तो जनरल फॉर्मूला है, V/U के साथ यदि माइनस साइन दे देंगे तो वो मिरर्स के लिए हो जाएगा। तो जब हमको साइज निकालना होगा तब हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर पार्ट बी में बोला है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज, मतलब वो इमेज रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज, वो भी हमको बतानी है। तो पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं, जिसमें हमको पूछा है पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f, f इज 8 इज इक्वल टू 1/v, v फाइंड करना है, इसको साइन नहीं देना है। भले आपको इमेज फॉर्मेशन से पता हो कि वो माइनस है या प्लस है, बट डोंट गिव साइन, दिस इज अननोन। हालांकि वो अभी प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी इसको याद रखें, साइन नहीं देना है क्योंकि अननोन है। फिर ये माइनस फॉर्मूले में आ रहा है, और u कैसा है, u है -24, तो जब यहाँ -24 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें अननोन है v, अब इसको फाइंड करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, इधर ले जाते हैं। ऐसा ना करके आप क्या कर सकते हैं, जो मैं करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो आसान पड़ेगा। आप तो इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहां होगा 24/8, यहां पर क्या होगा 24/v, और यहां हो जाएगा +1, ऐसा हो जाएगा। अब 8 से ही आराम से डिवाइड हो गया, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, और 1 को ट्रांसपोज कर लेंगे, इज इक्वल टू 24/v, तो ये कितना हुआ, 2 इज इक्वल टू 24/v, तो v आ गया +12, आना ही था उसको, +12, प्लस आना मतलब ऑन द अदर साइड इमेज फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट,
तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, राइट, क्योंकि वो प्लस साइन के साथ आ रहा है। और उसको कहाँ फॉर्म होना चाहिए, बिटवीन एफ एंड 2f, तो वो 12 आना बता रहा है कि वो f और 2f के बीच में इमेज फॉर्म हुई है। ऑब्जेक्ट रखी है बियॉन्ड 2f, इमेज इज फॉर्म बिटवीन f एंड 2f एट व्हाट डिस्टेंस, एट प्लस 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया v का आंसर। अब साइज निकाल देते हैं इसका, इसी का पार्ट 2 जिसमें हमको साइज बताना है। तो साइज के लिए क्या करेंगे, m इज इक्वल टू आई बाय ओ इज इक्वल टू वी बाई यू यूज करेंगे। तो आई हमको फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर। और इसको कैसे रखा हुआ है, अपराइट, अपसाइड अप। तो ऊपर के डिस्टेंसेस को हम लेते हैं पॉजिटिव साइन के साथ। हो सकता है आपने ऐसा रखा हो उसे नीचे, नीचे रखेंगे तो -4 लेना पड़ेगा, हाल फिलहाल लेना पड़ेगा +4। तो यहां रख दिया मैंने +4, नो साइन मतलब पॉजिटिव साइन। तो इज इक्वल टू वी बाई यू, वी इज +12, यू इज -24। इसको सॉल्व कर देना है फॉर आई, आई इज साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, ये हुआ -1/2, 4 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर ये आ गया -2 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के साइज की थी 4 सेंटीमीटर की, इमेज 2 का है मतलब डिमिनिश्ड है। फिर माइनस बता रहा है कि नीचे है, ये है नीचे मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, और अदर साइड बनी है इसलिए वो कैसी है, रियल है। तो अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं, मतलब इसमें हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखेंगे, तो द इमेज इज रियल, रियल ऑन द सेम साइड फॉर्म होती तो वर्चुअल होती। जब ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं बिटवीन ओ एंड एफ, आपको याद आया होगा, तो द इमेज इज रियल। दूसरा, वो इन्वर्टेड है, माइनस साइन आना एम का बता रहा है कि वो इन्वर्टेड है। और तीसरी बात, डिमिनिश्ड है मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज आप मेंशन कर देंगे, प्रॉपर्टीज मेंशन कर देंगे। तो अब इस क्वेश्चन से हमको क्या दिमाग में रखना है, पहली बात जो मैंने कही वो ये कि आपको हैबिट हो पहले v की टर्म फिर u की टर्म, माइनस साइन है दोनों टर्म्स के बीच तो लेंस फॉर्मूला, प्लस है तो मिरर फॉर्मूला। फिर इसमें नोन क्वांटिटीज को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना, अननोन को साइन मत देना, वो साइन के साथ आ जाएगा। फिर m का फॉर्मूला है i बाय o, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फॉर लेंसेज इट इज v बाई u। इफ यू पुट माइनस साइन हियर देन इट इज वैलिड फॉर मिरर्स। तो इसी तरह के और भी हम क्वेश्चंस करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड, ताकि 12th में जब आप जाएंगे तो आप समय बचा पाएंगे अपना, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको फिर से 12th में करना होते हैं। उसमें और लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, डिफिकल्टी लेवल, पर अभी ही यदि ये कर लिए जाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपको एक बार समझ में आ जाती हैं चीजें, कैसे उसको यूज करना है फॉर्मूले को, ये यदि पता लग जाता है तो क्वेश्चंस आसान होते हैं। फिर इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वो इमेज फॉर्मेशन भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, आप वेरीफाई कर पाएंगे अपने आंसर्स को कि वो सही आए हैं या गलत आए हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब।